डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर के सचिवालय में गुरुवार की दोपहर सामान्य दिनों की तरह ही थी। फाइलें चल रही थी, बैठकें हो रही थी और कर्मचारी अपने अपने काम में जुटे थे। लेकिन जैसे ही प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग का एक आदेश जारी हुआ, पूरे राजस्थान के सरकारी तंत्र में हलचल मच गई। कारण था सरकार द्वारा तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाना। लंबे समय से अपने स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ये खबर किसी राहत से कम नहीं थी। कई कर्मचारियों के मोबाइल फोन बजने लगे, विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय हो गए और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। राजस्थान सरकार ने 19 जून 2026 से 5 जुलाई 2026 तक केवल 16 दिनों के लिए तबादलों की अनुमति दे दी है। ये एक छोटी सी अवधि है, लेकिन इसके राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक मायने काफी बड़े हैं। सरकारी व्यवस्था में तबादला सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होता, ये कई बार किसी कर्मचारी के पारिवारिक जीवन, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सुविधाओं और करियर को प्रभावित करता है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 राजस्थान। राजस्थान जैसे विशाल राज्यों में हजारों कर्मचारी वर्षों तक दूर दराज के इलाकों में सेवाएं देते हैं। ऐसे में जब सरकार ट्रांसफर विंडो खोलती है तो ये केवल फाइलों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि हजारों परिवारों की उम्मीदों से जुड़ा फैसला होता है। यही वजह है कि जैसे ही सरकार ने प्रतिबंध हटाया, कर्मचारियों के बीच उत्साह दिखाई देने लगा। इस बार सरकार ने केवल 16 दिनों की अवधि तय की है, यानी विभागों को प्रस्ताव तैयार करने, मंजूरी लेने और आदेश जारी करने का पूरा काम सीमित समय में करना होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि छोटी अवधि रखने के पीछे सरकार का उद्देश्य प्रक्रिया को नियंत्रित और समयबद्ध रखना है। राजस्थान में अक्सर तबादला सीजन राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। विधायक, मंत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कर्मचारी संगठन सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में सीमित समय देकर सरकार ने प्रक्रिया को तेज गति से निपटाने का संकेत दे दिया है। सरकार के आदेश के अनुसार ये छूट लगभग पूरे सरकारी ढांचे पर लागू होगी। इसमें शामिल है राज्य सरकार के विभाग, निगम, मंडल, बोर्ड, स्वायत्त शासी संस्थाएं, यानी प्रशासनिक व्यवस्था का बड़ा हिस्सा इस प्रक्रिया के दायरे में आएगा। अब विभाग अपने स्तर पर जरूरतों का आकलन करेंगे और तबादला प्रस्ताव तैयार करेंगे। कई विभागों में पहले से लंबित मामलों को भी आगे बढ़ाने का काम किया जा सकेगा। हालांकि यह आदेश व्यापक है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विभागों को इससे बाहर रखा गया है। यहीं से इस फैसले का दूसरा पक्ष सामने आता है। चिकित्सा विभाग पर क्यों जारी है रोक? राजस्थान में मानसून का मौसम शुरू होने वाला है। हर साल बारिश के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है। बात करें वहीं मौसमी बीमारियां, संक्रमण और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की जरूरत बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और कर्मचारियों पर तबादला प्रतिबंध जारी रखा है। सरकार का तर्क स्पष्ट है कि अगर इस समय बड़े पैमाने पर डॉक्टरों के तबादले किए गए तो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है, यानी प्रशासनिक सुविधा से ज्यादा प्राथमिकता स्वास्थ्य व्यवस्था को दी गई है। दूसरा बड़ा वर्ग है तृतीय श्रेणी अध्यापक। शिक्षा विभाग के इन कर्मचारियों को भी इस बार तबादला प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। राजस्थान में शिक्षक तबादले हमेशा संवेदनशील मुद्दा रहे हैं। लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई और स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सीधे इससे जुड़ी होती है। सरकार फिलहाल इस वर्ग में कोई बदलाव नहीं चाहती। हर ट्रांसफर विंडो में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि किसकी फाइल पहले आगे बढ़ेगी। इस बार सरकार ने स्पष्ट प्राथमिकताएं तय कर दी है। वहीं जो महिलाएं अकेले परिवार का दायित्व संभाल रही हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं ऐसी महिलाओं को लंबे समय से संवेदनशील श्रेणी में रखा जाता रहा है। सरकार ने इस बार भी इन्हें प्राथमिकता सूची में शामिल किया है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी, यह श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैंसर, हृदय रोग, मस्तिष्क संबंधी बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, किडनी रोग
और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को विशेष प्राथमिकता मिलेगी। शर्त यह होगी कि बीमारी का प्रमाण मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। यह फैसला मानवीय दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को भी प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। कई बार दिव्यांग कर्मचारी ऐसी जगहों पर तैनात होते हैं जहां आवागमन या आवश्यक सुविधाओं की भारी कमी देखने को मिलती है। ऐसे मामलों में स्थानांतरण उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। इसलिए इस वर्ग को भी प्राथमिकता सूची में रखा गया है। सरकार सेवा में कार्यरत दंपतियों के लिए भी ये आदेश महत्वपूर्ण है। अक्सर पति और पत्नी अलग अलग जिलों में तैनात होते हैं। इससे पारिवारिक जीवन प्रभावित होता रहा है और हो भी रहा है, और बच्चों की देखभाल जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं। सरकार ने ऐसे मामलों को भी प्राथमिकता देने का फैसला लिया है ताकि दोनों एक ही स्थान या निकटवर्ती क्षेत्र में कार्य कर सके। आदेश में दीर्घावधि सेवा वाले कर्मचारियों का भी उल्लेख किया गया है, यानी जो कर्मचारी लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं, उनके मामलों पर भी विचार किया जाएगा। प्रशासनिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कई क्षेत्रों में अनुभव और संसाधनों का संतुलन बना रहता है। राजस्थान की राजनीति में तबादलों का इतिहास काफी पुराना है। सरकार कोई भी हो, ट्रांसफर सीजन हमेशा चर्चा का विषय रहता है। विधायक अपने क्षेत्र के अधिकारियों को लेकर सुझाव देते हैं, स्थानीय संगठन अपनी मांग रखते हैं, कर्मचारी संगठन सक्रिय हो जाते हैं और कई बार तबादलों को लेकर राजनीतिक दबाव की चर्चा भी होती है। यही कारण है कि ट्रांसफर विंडो खुलते ही राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ जाती है। अब सवाल ये जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के सामने कई प्रशासनिक चुनौतियां हैं। एक तरफ विकास कार्यों की गति बनाए रखनी है और दूसरी तरफ कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मांगों को भी संबोधित करना है। कई विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती को लेकर असंतुलन की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। ऐसे में सीमित अवधि की ट्रांसफर विंडो खोलकर सरकार ने 2 संदेश दिए हैं। पहला, कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। दूसरा, प्रक्रिया को नियंत्रित और समयबद्ध रखा जाएगा। 19 जून से 5 जुलाई तक का समय प्रशासनिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान हजारों आवेदन जमा होंगे, विभागीय स्तर पर समीक्षा होगी, राजनीतिक सिफारिशें भी सामने आएंगी, संवेदनशील मामलों पर प्राथमिकता तय होगी, अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे। यानी अगले 2 सप्ताह राजस्थान की नौकरशाही के लिए अत्यंत व्यस्त रहने वाले हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी पात्र कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगे। 5 जुलाई के बाद ये विशेष छूट समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो कर्मचारी स्थानांतरण चाहते हैं उन्हें दस्तावेज, आवेदन और आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी करनी होगी। कागज पर देखें तो ये केवल एक सरकारी आदेश है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है। किसी कर्मचारी के लिए ये अपने परिवार के करीब आने का सुनहरा अवसर है, तो किसी विधवा महिला के लिए ये जीवन को आसान बनाने का मौका है। किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए ये बेहतर इलाज तक पहुंच का रास्ता है। किसी सरकारी दंपत्ति के लिए ये वर्षों की दूरी खत्म करने की संभावना है। यही कारण है कि राजस्थान सरकार द्वारा 16 दिनों के लिए खोली गई ये ट्रांसफर विंडो सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों की उम्मीद का केंद्र बन गई। अब नजर 5 जुलाई पर रहेगी जब ये पता चलेगा कि इस छोटी सी विंडो ने कितने लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दिया है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।